Assalamualaikum everybody. So we are gonna start with chapter number 9 गाइटन का कार्डिक मसल्स. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको आवाज़ मेरी क्लियर आए. बिकॉज ऑफ दिस फैन इट माइट बी अनक्लियर. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर ही आए. आई कांट अवॉइड दिस फैन क्योंकि बहुत गर्मी है. खैर, हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. हमने छोटे लेवल्स में पढ़ा है कि हार्ट हमारे पास डबल पंप के तौर पर काम करता है. यहाँ पर हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक हो क्या? अब हमारे पास जो हार्ट है, हमारे पास एक राइट साइड ऑफ हार्ट है यानी कि राइट पंप, एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है जो कि लेफ्ट पंप के तौर पर काम करती है. ठीक है, दिस ब्लू कलर इंडिकेट्स दी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड रेड कलर इंडिकेट्स दी ऑक्सीनेटेड ब्लड. ओके, सो जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है ये हमारा डील कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ. ठीक है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है ये डील कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ. हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है बॉडी को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है लंग्स को. अब जो लंग्स के साथ जो सर्कुलेशंस को डील कर रहा है उसको, उन सर्कुलेशंस को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशंस. एंड जो सर्कुलेशंस हमारी बॉडी के साथ डील कर रही हैं, बाकी ऑर्गन्स के साथ जो डील कर रही हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशंस. अनदर थिंग जो हमारी गाइडलाइन में लिखी हुई है कि एट्रियम होते हैं हमारे पास, ये एक वीक पंप के तौर पर काम करते हैं. इनको हम प्राइमरी पंप के तौर पर काम कहते हैं. ठीक है, प्राइमरी पंप के तौर पर कई काम कर रहे होते हैं. और जो वेंट्रिकल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को सप्लाई कर रहा होता है, ये एक मेन पंप के तौर पर काम कर रहा है. अनदर थिंग जो कि हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कार्डिक रिदमिसिटी, जो कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट बीट हुई, कॉन्टिन्यूस हार्ट बीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्डिक रिदमिसिटी. रिदम क्या होता है? रिदम बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, तो हार्ट बीट भी बार बार हो रही है, यानी कि हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. इट इज़ इन कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. तो क्या है ये? कार्डिक रिदमिसिटी है. आगे हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल्स आ जाता है. 3 टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल्स हमारे पास होती हैं. एक हमारे पास एट्रियल होती हैं, दूसरी हमारे पास वेंट्रिकुलर कार्डिक मसल्स होती हैं, एंड द थर्ड आर एक्साइटेटरी और कंडक्टिंग फाइबर्स. हमारे पास जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं, यानी कि हमारे पास एट्रिया में जो होती हैं उनको हम एट्रियल कहते हैं, जो वेंट्रिकल्स में होती हैं उन्हें हम वेंट्रिकुलर मसल्स कहते हैं. इनको तो इतना खास समझने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज एक्साइटेटरी कंडक्टिंग फाइबर्स, दैट आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग फाइबर्स. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहे होते हैं, जैसे कि ऐसे नोट्स वगैरह हो गए, एवी नोट्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा फाइबर जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेटरी या कंडक्टिंग फाइबर. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फाइबर बंडल ऑफ हिस आ जाता है, कंजी फाइबर्स आ जाते हैं जैसे कि. ठीक है, आई होप से नजर आ रहा होगा. जो इम्पल्सेस हैं वो ऐसे या एवी नोड्स में आती हैं, वहाँ से हमारे पास वेंट्रिकल्स में जाती हैं, और वेंट्रिकल्स से क्या होता है कि बॉडी में जाता है ब्लड, और यहाँ से हमारे पास लंग्स में जाता है ब्लड, तो हार्ट बीट करता है. ठीक है, और ये किस वजह से इम्पल्सेस कहाँ से आ रही हैं? इम्पल्सेस हमारी एक्साइटेटरी या कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, इनकी वजह से इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं. ठीक है, ओके, तो आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्डिक मसल्स की एनाटॉमी को. यहाँ पे मैंने बहुत अजीबोगरीब किस्म की डायग्राम बनाई है, सो वी आर गोना डिस्कस इट ऑन अ बुक. ठीक है, बुक को हम देखते हैं. हमारे पास जो 4 चीज़ें इसके अंदर हमारे पास डिस्कस हुई हैं कार्डिक मसल की एनाटॉमी के अंदर, दैट इज दे आर जस्ट लाइक skeletal muscle. in a way they are striated and इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है, जो कि जैसा कि skeletal muscles के अंदर स्लाइडिंग होती थी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वैसे ही इधर भी एक्टिन और मायोसिन की स्लाइडिंग हो रही है. Another thing which is added into its anatomy, that is these intercalated discs. Okay, so let me zoom on it. These intercalated discs, okay, ये intercalated disc इनका क्या काम होता है? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये सेपरेट कर रही हैं किसको? ये 2 इंडिविजुअल सेल्स को सेपरेट कर रही हैं. दिस इज अ न्यूक्लियस. ओके, ये 2 इंडिविजुअल सेल्स को सेपरेट कर रही हैं और ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के तौर पर काम करते हैं. हम आगे सिंक्राइटियम वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे इसको. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है कि ये डिवाइड एंड रिकम्बाइन कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये डिवाइड कर रही हैं और यहाँ पर आगे फिर ये रिकम्बाइन कर गई हैं. ठीक हो गया?
और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर, चौथी चीज़ जो इस टॉपिक के अंदर आ जाती है वो ये है कि फाइबर्स जो होते हैं सीरीज के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी कि दे आर कनेक्टेड, एंड पैरेलल भी प्रेजेंट है, यानी कि दे आर नॉट कनेक्टिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये पैरेलल में प्रेजेंट है, ये सीरीज में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सीरीज में है, यहाँ पर भी ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये सीरीज में हो गए और ये पैरेलल में हो गए। ठीक हो गया। हमारे पास इसमें हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, जो कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये डिवाइड एंड रिकम्बाइन करते हैं, इनके अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि सीरीज में भी प्रेजेंट होते हैं और पैरेलल में भी प्रेजेंट होते हैं, और इनके दरमियान क्या होती है, इंटरकलेटेड डिस्क होती है, जो कि कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के तौर पर काम कर रही होती है। अच्छा, हमारे पास एक टॉपिक आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ट्विस्ट एड्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड इजेक्शन। ठीक है, ये आई डोंट नो, मेरे पास एक पुराना एडिशन था उसके अंदर ये टॉपिक यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो अब इस न्यू एडिशन में है तो हम इसको यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर रोटेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम सिस्टोल कहते हैं हार्ट के अंदर, इट कॉजेज ट्विस्टिंग। ठीक है, इस दौरान ट्विस्टिंग हो रही होती है हार्ट में। अब वेंट्रिकल्स की ट्विस्टिंग होती है, ये किस वजह से होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स वेंट्रिकल के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं कि ट्विस्टिंग कॉज ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब आउटर लेयर जिसको हम सब एपिकार्डियल लेयर कहते हैं, उसके अंदर फाइबर्स लेफ्टवर्ड होते हैं, और जो इनर लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियल लेयर कहते हैं, उसके अंदर राइटवर्ड अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग मूवमेंट कॉज हो जाती है। एपिक्स के अंदर इस वजह से जो एपिक्स होता है उसके अंदर क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज होती है, और जो बेस होता है उसके अंदर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब इधर यहाँ पर एक चीज का जिक्र किया हुआ है कि रिंगिंग मोशन, यानी कि जो इस तरह से सर्कुलर मोशन होता है, इसको हम रिंगिंग मोशन कहते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, जो कि बेस को पुल करता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एपिक्स। ठीक है, जब सिस्टोल एंड होता है तो डायस्टोल स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि रिंगिंग मोशन की वजह से ये जो स्प्रिंग होता है ये लोड हुआ होता है। जैसे कि आप किसी चीज को ट्विस्ट करते रहें, ट्विस्ट करते रहें, ट्विस्ट करते रहें, और एंड पे आप ऐसे खोलें तो वो एकदम से खुल जाता है। ठीक है, तो वो रिकॉइलिंग हो जाती है, यानी कि अनट्विस्टिंग हो जाती है वहां पर, और दिस अनट्विस्टिंग कॉजेज, ये जो अनट्विस्टिंग होती है ये क्या कॉज करती है, ये ब्लड को पंप करती है चैम्बर्स से रैपिडली। ठीक है, जो चैम्बर्स होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड को रैपिडली। ठीक हो गया, ये दिस थिंग इज मैंने पूरा फ्लो में बनाया हुआ है। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करेंगे कार्डिक मसल इज अ सिंखाइटियम। हमने पहले पढ़ा था कि इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं वो वो क्या कर रही होती हैं, दे आर बिटवीन दी 2 सेल्स ऑफ द कार्डिक मसल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, हमने पहले पढ़ा कि ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के तौर पर काम कर रही होती हैं, 2 मसल फाइबर्स कनेक्ट करते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ सिंखाइटियम। हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के सिंखाइटियम होते हैं इन दी कार्डिक मसल, एक होता है एट्रियल सिंखाइटियम और दूसरा होता है हमारे पास कार्डिक वेंट्रिकुलर सिंखाइटियम। ठीक है, जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल होता है वो किससे सेपरेट हुआ होता है, दैट इज सेपरेटेड बाय दी फाइब्रस टिश्यू, जो कि उसको जो इम्पल्सेस होती हैं एवी बंडल के थ्रू ट्रेवल करती हैं, और जो ब्लड फ्लो होता है यहाँ पर वो एवी वाल्व के थ्रू होता है। अब जो हमारा एट्रिया है इसने थोड़ा सा शॉर्ट टाइम अहेड, यानी कि थोड़ा सा वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसलिए जो ट्रांसमिशन होती है वो एवी बंडल के थ्रू होती है, और वो उसको टाइम गैप प्रोवाइड कर देती है कि एट्रिया थोड़ा सा पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बिफोर वेंट्रिकुलर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। जो इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, और जो वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स करता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियल सिंखाइटियम में जो वॉल्स होती हैं वो 2 एट्रिया मिलकर बनाते हैं, यानी कि 2 एट्रिया की वॉल्स बनाती हैं मिलकर। यहाँ पर हमने पीछे एट्रिया जो बनाया था, हार्ट बनाया था, ये 2 एट्रियाज की वॉल्स बनाती हैं एट्रियल सिंखाइटियम, और जो वेंट्रिकुलर सिंखाइटियम होता है 2 वेंट्रिकल्स की वॉल्स बनाती हैं। ठीक हो गया।